जय हिंद। स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम चैप्टर 11 स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने बेसिक के साथ साथ में एक क्वेश्चंस भी देखा था। अब उसके बाद क्या करने वाले हैं कि इसी के अगले क्वेश्चंस पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पेज नंबर 79 क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक किसान है और एक किसान के पास 20 जानवर है। ठीक है, 20 जानवर है। अब उनके लिए खाना है 6 दिन तक चलता है। ठीक है, जो 20 जानवर है उनको खिलाने के लिए उनके पास क्या है, चारा है। वो कब तक खिला सकते हैं? 6 दिन तक खिला सकते हैं। पर अगर मान लेते हैं कि 20 जानवर की जगह उसमें 10 और जुड़ जाए और 30 हो जाए, तो अब बताओ कि वो खाना कितने दिन तक चलेगा। तो सबसे पहले तो एक बात समझो कि ये केस हो जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन का। कैसे? क्योंकि देखो, अगर मान लो कि 20 जानवर 6 दिन तक खाते हैं तो 10 और जुड़ जाएंगे, तो मतलब खाना ज़्यादा लगेगा, इसका मतलब दिन कम हो जाएंगे। तो ये कैसा रिलेशन हो जाएगा? इनवर्स रिलेशन का हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले देखो, पहले जानवर कितने थे? 20, 10 और जुड़ गए तो कितने हो गए? 30 हो गए। तो यहाँ देखो, अब मान लेते हैं कि फूड लास्ट का मतलब होता है कि आखिरी y दिनों तक चलता है फूड, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो देखो यहाँ लिखते हैं कि जब उनके पास जानवर 20 थे तब उनके पास खाना चल रहा था 6 दिन तक। अब जानवर 10 और जुड़ गए तो उनके पास जानवर हो गए 30। तो अब उनके पास मान लो कि y दिनों तक चलेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन का ये x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। क्वेश्चन को समझे, रटे बिल्कुल नहीं। x1 की वैल्यू कितनी है? 20, y1 की वैल्यू कितनी है? 6 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू कितनी है? 30 और y2 की वैल्यू कितनी है? y। अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा। 20 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड में 30 इज इक्वल टू y। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। मतलब कि जब 10 जानवर और बढ़ जाएंगे तो खाना 6 दिन की बजाय 4 दिन तक ही चलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो पेज नंबर 79 पर है। क्वेश्चन ये कहा गया है बच्चों कि 2 व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं? घर में खिड़की लगाते हैं, खिड़की लगाने का काम करते हैं। तो अब वो 2 मिलकर एक दिन में 3 खिड़कियां लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 2 पर्सन है, 2 पर्सन की खिड़की लगाते हैं 3 दिन में। ठीक है, एक घर में 2 पर्सन 3 दिन में खिड़कियां लगाते हैं। अब मान लो कि उन 2 पर्सन में से एक बीमार पड़ गया, है ना? तो बचा कितना? 1 पर्सन। तो अब वो घर में कितने दिनों में खिड़की लगाएगा? तो मान लेते हैं कि वो y दिन में खिड़की लगाएगा। ठीक है, तो बच्चा मेरे को एक बात बताओ, ज़्यादा पर्सन रहेंगे तो टाइम कम लगेगा, कम पर्सन रहेगा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यह फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला। ठीक है, तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। x1 की वैल्यू कितनी है? 2 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू 3 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू y। तो 3 2 जा कितना हो गया? 6 और y इक्वल y। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू 6 डेज लगेंगे सामने वाले को। तो यहाँ क्या लिखेंगे? देयरफॉर सिंगल पर्सन टेक 6 डेज टू फिट विंडो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करते हैं, जो पेज नंबर 80 पर है। और क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि भैया एक 3 मीटर लंबा पाइप है,
कितना है, 3 मीटर लंबा पाइप है, उस 3 मीटर लंबे पाइप का वजन है कितना, 7.3 किलो। इसका मतलब देखो यहाँ पर 3 मीटर लंबा पाइप है, तो 3 मीटर लंबे पाइप का वजन है 7.3 किलो। कितना है बच्चे, 7.3 किलो। अगर मान लो कि पाइप की लेंथ को बढ़ा दूं और पाइप की लेंथ कितनी हो जाएगी, 7.8, तो उसका वजन कितना होगा। तो देखो बच्चों स्वाभाविक सी बात है, मान लो ये 3 मीटर का पाइप है, तो इसका वजन अभी मान लो कि 7.3 kg है, पर इसकी मैं मिला के बड़ा कर दूं पाइप, है ना, तो अब इसका वजन तो बढ़ेगा ना। तो लेंथ बढ़ाने पर वजन बढ़ रहा है, इसका मतलब कौन सा प्रोपोर्शन मिल रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला कौन सा है, x1/x2, x1/y1, x2/y2। ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला आ गया। x1 की वैल्यू रख दो 3/7.3 इज इक्वल टू x2 7.8 डिवाइडेड बाय y, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जहाँ 3 है वहाँ y आ जाएगा, जहाँ y है वहाँ पर 3 आ जाएगा, और ये तो 7.3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18, तो यहाँ कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2.6 इंटू 7.3, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 18.98। ठीक है, कितना आ जाएगा, 18.98 किलो आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं पेज नंबर 80 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि समय, टाइम और स्पीड का हमेशा रिलेशन कैसा होता है, इन्वर्स होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हमें याद रखनी है जो बिल्कुल कॉपी पेस्ट हो। जैसे स्पीड और टाइम का हमेशा रिलेशन कैसा होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। अब कहा गया है कि एक कार है, एक कार की स्पीड से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है। ठीक है, मतलब 60 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है। तो अब एक कार को डिस्टेंस कवर करने के लिए 2 घंटे लग रहे हैं, पर जब मैं उसकी स्पीड बढ़ा दूंगा तो वो कितना टाइम लेगी। इसका मतलब जब स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम लगेगा कम। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब कार की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार होती है, ठीक है, पर आवर होती है, तो वो समय कितना लेती है, 2 घंटे। पर अगर मैं कार की स्पीड 80 किलोमीटर कर दूंगा तो मान लो कि वो y आवर ले रही है। ठीक है भाई, नोटेशन हम कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनकी वैल्यू कहाँ पुट कर दें, यहाँ। तो x1 कितना है, x1 60 मल्टीप्लाई y1 कितना है, y1 2 इज इक्वल टू x2 कितना है 80 और y2 कितना है y। ये मल्टीप्लाई का है, इधर डिवाइड में कर दो, डिवाइड में 80, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। इसका मतलब यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 3/2 इज इक्वल टू y। अब देखो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा फ्रैक्शन में तो ये कितना आएगा, 1/1/2 आवर्स। ठीक है, मतलब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने लिख दिया। किस में लिख दिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दिया। अब कई को ये नहीं लिखते आ रहा होगा तो कुछ नहीं करना है, ये जो 3/2 है इसको ऐसे लिखेंगे, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 बचा 1, तो ये 1 किसका, रिमाइंडर का, ये 1 यहाँ पर लिखेंगे, ये वाला यहाँ, रिमाइंडर इसके ऊपर और डिवाइजर नीचे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ में आया। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब जिस तरीके से पिछले क्लास में, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि स्पीड और टाइम का रिलेशन इनवर्स होता है, उसी तरीके से शेडो मतलब परछाई और हाइट का रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। जितनी ज़्यादा हाइट उतनी ज़्यादा लंबी शेडो, जितनी कम हाइट उतनी कम शेडो। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि एक पोल है, उसकी हाइट है 3 मीटर। यहाँ पर क्या है, एक पोल की हाइट हमने क्या ले ली है, 3 मीटर हमें दिया गया है, और वो जो 3 मीटर का पोल है वो उसकी शेडो कितनी बनती है, 4 मीटर बनती है। 3 मीटर
पोल की जो शेडो होती है वो 4 मीटर बनती है। तो हमें कहा गया है कि अगर उसी पोल या दूसरे पोल की हाइट अगर बढ़ा दे, और कितनी बढ़ा दे हमें नहीं पता है, तो वो कितनी बनाएगी उसकी शेडो बनाएगी 24 मीटर। तो अगर ऐसा पोल की हाइट बताओ कि वो 24 मीटर की क्या बना रही है, शेडो बना रही है, तो उस पोल की हाइट कितनी होगी। तो यहाँ कैसा रिलेशन हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन। तो देखो कैसे लिखते हैं, 3/4 इज इक्वल टू x/24। तो यहाँ से डिवाइड मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो 3/4 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू x, 6 आ जाएगा। तो 3 × 6 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 18 मीटर। तो यहाँ क्या लिख देंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ शेडो हाइट ऑफ पोल, यहाँ क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू x मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इज 18 मीटर। ठीक है, आई होप समझ गए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि देखो हमारे पास क्या है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो बोतल बनाती है। अब सुनो, इस तरीके के 25 बॉक्स हैं। कितने बॉक्स हैं, 25 बॉक्स लग जाते हैं। कब, जब वो एक बॉक्स में 12 बोतल भरती है तो उसको 25 बॉक्स लगते हैं। पर अगर क्या करें कि वो इस बॉक्स में 12 की बजाय 20 बोतल रखने लगे, ठीक है, तब कितने बॉक्स हमको लगेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, जब 12 बोतल भर रहे थे तो 25 बॉक्स लग रहे थे। अब उसी 12 की जगह 8 और बढ़ा दिया, मतलब 20 कर दिया, तो 20 की जगह ये क्या होंगे, बॉक्स कम हो जाएंगे ना। तो कैसा रिलेशन बनेगा, इनवर्स रिलेशन बनेगा। तो देखो, जब बॉक्स की संख्या थी 25 तो उसमें हर एक बॉक्स में कितनी बोतल पैक कर रहे थे, 12। पर मुझे ये बताओ कि जब हम बोतल की संख्या बढ़ाकर 20 कर देंगे तो हमको कितने बॉक्स लगेंगे। तो देखो, हम मान लेते हैं कि x बॉक्स रख रहे हैं 20 बोतल को पैक करने के लिए। तो यहाँ बस वैल्यू पुट करने की बात है। x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 × 12 इज इक्वल टू x × 20। ये डिवाइड में कर दो, तो 25 × 12 डिवाइड में 20 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से कितना हो गया, 2 × 6 = 12, 2 × 10 = फिर यहाँ से आ जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25। तो 5 × 3 इज इक्वल टू x, और ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, विच इम्प्लाइज द x इज इक्वल टू 15। तो मतलब अगर मैं एक बॉक्स में 12 की जगह 20 बोतलें भरूंगा तो मुझे 25 बॉक्स नहीं लगेंगे, मुझे कितने बॉक्स लगेंगे, 15 बॉक्स लगेंगे। तो अगर बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कैसी चल रही है आपकी तैयारी मुझे ये भी बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।